Class 5th के student, please listen carefully. I am going to teach you Rip Van Winkle. Rip Van Winkle, this is chapter name. It is on the page of 82. ये 82 पेज नंबर पर है, 82 पर है। इस चैप्टर का नाम है रीप वैन विंकल। तो आज हम लोग रीप वैन विंकल पढ़ते हैं। आप अपनी किताब अवश्य खोल लें और किताब खोलकर देखें। इस चेहरे को देखिए, टोपी लगाया हुआ। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। इसे ध्यान से देखें। लिखा है, दिस स्टोरी इज अबाउट रीप वैन विंकल, ए गुड नेचर्ड मतलब होता है अच्छे स्वभाव वाला। गुड नेचर्ड मीन्स अच्छे स्वभाव वाला। यह कहानी रीप वैन विंकल के बारे में है, जो एक अच्छा स्वभाव का व्यक्ति है, बट लेजी मैन, लेकिन बड़ी आलसी है। हु गोज अवे इनटू द हिल, वह पहाड़ों में चला जाता है। एंड फॉल्स एस्लीप व्हेन ही अवेकनेस 20 ईयर्स लेटर, और गहरी नींद में सो जाता है। एस्लीप मतलब गहरी नींद में, और वह गहरी नींद में सो जाता है। जब वह 20 साल बाद जगता है, रीप फाइंड्स दैट क्वाइट ए फ्यू थिंग्स हैव चेंज्ड, तो रीप देखता है कि बहुत ऐसी चीज़ें बदल गई हैं। देखिए, वक्त जो है बहुत जल्दी बदलता है। टाइम इज़ नॉट स्टेशनरी, ये समय रुकता नहीं है। समय बहुत तेज़ी से चलता रहता है और विद ग्रेट चेंज के साथ चलता है, काफ़ी परिवर्तन के साथ चलता है। जो भी परिवर्तन होता है एकाएक होता है, और फिर मनुष्य अवाक बनकर देखता रह जाता है। कुछ इसी तरह की कहानी इसमें आपको मिलेगा। इसी हाव भाव से पूरी तरह ओत-प्रोत कहानियाँ इसमें आपको मिलेंगी। चलिए अब कहानी की ओर चलते हैं। रीप फाइंड्स दैट क्वाइट ए फ्यू थिंग्स हैव चेंज्ड। रीप देखता है कि बहुत कुछ चीज़ें हैं जो बिल्कुल बदल गई हैं। मेनी ईयर्स एगो एट फुट हिल ऑफ कास्टकिल। कास्टकिल एक पहाड़ का नाम है, और फुट हिल का मतलब होता है बिल्कुल लो पार्ट ऑफ माउंटेन। तो मेनी ईयर्स एगो एट फुट हिल ऑफ कास्टकिल, बहुत साल पहले पहाड़ कास्टकिल पहाड़ के नीचे वाज ए लिटिल विलेज, एक छोटा सा गांव था। इन द विलेज लिव्ड ए सिंपल गुड नेचर्ड फेलो नेम्ड रीप वैन विंकल, और उस गांव में एक साधारण और अच्छे स्वभाव का व्यक्ति जिसका नाम रीप वैन विंकल था, रहता था। ही वॉज ए काइंड नेबर्स, वह एक पड़ोसी दयालु था। रेडी टू हेल्प एनीवन, वह किसी की भी सहायता करने के लिए तैयार रहता था। एवरीवन इन द विलेज लाइक्ड हिम, गांव का हर आदमी उसे पसंद करता था। द चिल्ड्रेन ऑफ विलेज शाउटेड विद जॉय व्हेनेवर दे सॉ हिम, गांव के बच्चे जब कभी भी उसको देखते थे तो खुशी से चिल्ला उठते थे। बिकॉज ही प्लेड विथ देम, क्योंकि वह उनके साथ खेलता था। ही टॉट देम टू फ्लाई काइट, वह उनको पतंग उड़ाना बताता था। एंड शूट मार्बल्स, और कांच की गोलियां खेलना या निशाना लगाना सिखाता था। एंड टोल्ड देम लॉन्ग स्टोरीज, और लंबी लंबी कहानियाँ सुनाया करता था। द ओनली प्रॉब्लम विथ रीप वॉज दैट ही वॉज वेरी लेजी, रीप की मात्र एक ही समस्या थी कि वह बहुत आलसी था। ही डिड नो वर्क ऑन हिज ओन फार्म, वह अपने खेत में कोई काम नहीं करता था। एंड जस्ट इडल्ड अवे हिज टाइम, और अपना पूरा समय आलस में गुजार देता था। हिज फेंस वेर फॉलिंग टू पीसेज, उस फेंस मतलब होता है बेड़ा, जो खेत के चारों तरफ लकड़ी या लट्ठे का जो बेड़ा लगा दिया जाता है, घेरा, उसी को फेंस कहते हैं।
तो उसके खेत के फेंस जो है टुकड़े टुकड़े होकर गिर रहे थे। His cows were going astray, उसकी गाय भटक रही थी, भूखी रह रही थी। Weeds grew on his farm, weeds मतलब खरपतवार, उसके खेत में खरपतवार ये जंगल की तरह उग चुके थे। आगे देखें, रीप्स कांस्टेंट कंपेनियन वाज हिज डॉग, रीप का एक साथी था उसका कुत्ता, नेम्ड उल्फ, उसका नाम उल्फ था। टू अवॉइड वर, काम से बचने के लिए, ही वुड वॉक अवे इन टू द फॉरेस्ट विथ हिज डॉग, वह अपने कुत्ते के साथ जंगल में चला जाता था। वन डे रीप जस्ट वॉक ऑन एंड रीच द हाईएस्ट पार्ट ऑफ द माउंटेन, एक दिन रीप आगे चलता गया, बढ़ता गया और उस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंच गया, ऊंचाई वाले भाग पर पहुंच गया। इट वॉज लेट इन आफ्टरनून व्हेन ही रीच्ड हेयर, जब वह उतनी ऊंचाई पर पहुंचा तो शाम को बहुत देर हो चुकी थी। टायर्ड आफ्टर हिज लॉन्ग क्लाइंब, लंबी चढ़ाई के बाद वह थक चुका था। ही ले डाउन एंड बिगैन ड्रे ड्रीमिंग, वह लेट गया और दिन में ही स्वप्न देखने लगा। ड्रे ड्रीम मतलब दिवा स्वप्न। इट वॉज सून इवनिंग दैट रियलाइज इट वॉड बी नाइट बाय द टाइम ही रीच्ड हिज विलेज, उसको एहसास हो गया कि जब वह घर पहुंचेगा, गांव की ओर जाएगा तो काफ़ी देर रात हो जाएगी। इस तरह से आप इस फर्स्ट पेज का जो पेज नंबर 82 पर है इसको दोहराएंगे और एक पेज हिंदी और इंग्लिश दोनों लिख करके पोस्ट करेंगे। नेक्स्ट पेज नंबर जो आपका स्टार्ट होगा 84 पर नेक्स्ट वीडियो में पोस्ट कर दी जाएगी।